गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th के भूगोल के छात्रों के लिए आज का टॉपिक है, क्योंकि आपने देखा होगा नए सिलेबस के अनुसार आज का टॉपिक है जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या, आज अगर हम विश्व की जनसंख्या को देखें तो इसका वितरण असमान है। कहीं पर तो जनसंख्या की स्थिति जो है वो विस्फोट की स्थिति में बन रही है और कहीं पर जनसंख्या विहीन क्षेत्र है। जहाँ एशिया में अगर हम देखें तो एशिया एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पर 60.5% जनसंख्या निवास करती है, और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया को अगर देखेंगे तो 0.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या अगर देखते हैं तो इसके क्षेत्रफल के 7वें भाग पर केंद्रित है। ये हमारी पूरी दुनिया का, विश्व को अगर हम आकलन करते हैं तो ये असमानता देखने को मिलती है। अब हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं, पहला कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, इसमें जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मिट्टी शामिल होते हैं। जल, जैसे कहा गया है, और अभी आप जल के अंतर्गत आपने देखा होगा शासन के आदेश के अनुसार आप इस पर निबंध भी लिख रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में जितने भी जीवित प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, घास है, जानवर हैं, इनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? जल की। जो आपने देखा होगा हमारी दैनिक क्रिया में पानी पीने से लेकर नहाने, भोजन, खेती, उद्योग धंधे, आने जाने के लिए ही जल की आवश्यकता रहती है। और जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे जनसंख्या का अधिक पाई जाती है। दूसरा कारण है भू आकृति। ये दूसरा कारण अगर आपने देखा हो, मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे समान या मंद ढाल पाए जाते हैं वहाँ पे जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। इसकी अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो पहाड़ी भागों में या रेगिस्तानी पठारी भागों में जनसंख्या कम का प्रतिशत कम रहता है, क्योंकि मैदानों में आपने देखा आसानी से यातायात के साधन के रूप में सड़क, फसलें, उद्योग आसानी से लगाए जाते हैं, और पर्वतीय और पठारी भागों में इन सब की कठिनाई होती है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व का सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और वहीं हिमालय सबसे कम। तीसरा आता है जलवायु। जलवायु अगर हम देखेंगे तो मौसम के परिवर्तन के हिसाब से भूमध्यसागरीय भागों में मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल स्थिति रहती है, और वहीं पर गर्म या अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। फिर आता है मिट्टी। मिट्टी, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जैसे हमने ऊपर बताया है कि गंगा के मैदान के में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। आर्थिक कारण के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो खनिज, नगरीयकरण, औद्योगिकरण। खनिज, जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं वहाँ पर कुशल श्रमिक भी मिल जाते हैं, और लोग दूर दूर से आकर इन जगहों पर निवास करते हैं और अपना रोज़गार प्राप्त करते हैं। दूसरा आता है नगरीयकरण। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश को अगर हम ले लें तो जहाँ जहाँ पर उद्योग पाए, जहाँ जहाँ पर, जैसे लखनऊ क्या है मुख्यालय, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाएगा। इसी तरीके से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब में जनसंख्या नगरीयकरण की वजह से जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। फिर आता है औद्योगिकरण। उद्योग, जहाँ पर उद्योग होंगे वहाँ पर बैंक, दुकानें, डॉक्टर, स्कूल, कॉलेज, कारखाने, ये सब स्थापित होंगे, तो अपने आप ही वहाँ पे जनसंख्या का बसाव अधिक होगा। अंत में है
सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। संस्कृति की पहचान के रूप में अगर हम देखें तो सबसे वो क्षेत्र के साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से शांत क्षेत्र मानव बसाव को आकर्षित करते हैं। जो शांत क्षेत्र नहीं होते हैं, जहाँ पर जैसे अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र है, वहाँ आए दिन अनेक कार्य वो होते रहते हैं, मार काट होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का कम आबादी पाई जाती है। जो शांत और अच्छे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। धन्यवाद।